थार के इस मरुस्थल में आपका स्वागत है। बीकानेर थार डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी बीकानेर से हम इस समय देख रहे हैं डे टाइम एस्ट्रोनॉमी, द सन एंड सन स्पॉट्स, सूर्य और सौर कलंक। दिन के समय खगोल विज्ञान, सूर्य और सौर कलंक आप इस समय बीकानेर से लाइव देख रहे हैं। बीकानेर थार डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माध्यम से हम डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में आपको बता रहे हैं कि सूर्य की सतह पर सौर कलंक अभी इस समय में सूर्य का 25वां सौर चक्र समापन की ओर बढ़ रहा है और एक सौर चक्र 11.1 वर्ष का होता है, जिसमें 6 वर्ष बीत चुके हैं। सूर्य को देखने के लिए सोलर फिल्टर का उपयोग करें, डायरेक्ट नहीं देखें। अगर आपके पास अच्छा टेलीस्कोप है तो सोलर फिल्टर ज़रूर उपयोग में लें और सौर चश्मों से ही, जैसे आप चश्मा लगाते हैं अगर, तो वैसे ही चश्मा लगा करके ही सूर्य की तरफ देखें। डायरेक्ट सीधे ही सूर्य की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। तो इस समय हम बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं सूर्य, और सूर्य की सतह पर हम क्या देख रहे हैं। सूर्य की सतह पर हम ये काले निशान, इनको लगातार नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन काले निशानों का महत्व है, इन सौर कलंकों का महत्व है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्लाइमेट को, पृथ्वी सिस्टम को, ग्रहों के सिस्टम को, चंद्रमाओं को प्रभावित करते हैं। हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं इन्हीं सौर चक्रों से जुड़ा हुआ है, इससे प्रभावित होता है। तो इस समय डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में हम जो साइंस एक्टिविटी इस समय आपके सामने दिखा रहे हैं, तो मित्रों नोट कीजिएगा कि आज सूर्य की सतह पर हम क्या देखने जा रहे हैं। और सूर्य की सतह पर कुछ बादल है आसमान में, इसलिए क्या है कि थोड़े बादलों की आवाजाही के बीच में हम इस समय देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मून इज इन विर्गो, कन्या राशि में, एंड सन इज इन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में है। और इस समय आप आसमान में जो देख रहे हैं, सर्दी लगभग समापन की तरफ बढ़ रही है। शिशिर ऋतु, जैसा कि आप पंचांग में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि सर्द ऋतु अब समापन की ओर बढ़ रही है और वसंत का मौसम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूर्य की सतह पर ये निशान, थोड़ा थोड़ा मैं जूम करता जा रहा हूँ, एकदम से जूम नहीं करें, ताकि हम सिस्टमेटिक ढंग से सूर्य की सतह पर इन निशानों को देखते रहें। थोड़ा सा और जूम किया है। तो साथियों नोट कीजिएगा, कुछ सौर धब्बे हैं या सौर कलंक है, या जिनको सन स्पॉट्स कहते हैं, छोटे आकार के हैं, कुछ बड़े आकार के हैं, कुछ काफ़ी विशाल आकार के हैं। इन दिनों सूर्य की सतह पर एक सौर कलंक और उसके आसपास झुंड है, काफ़ी विशाल आकार में दिखाई दे रहा है। मैं बीकानेर से आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस समय सूर्य की सतह पर जो ये काले धब्बे हैं, ये जो काले निशान हैं। तो साथियों, जैसे कि सौर वैज्ञानिक इनको स्टडी करते रहते हैं, अब तक 24 सौर चक्रों का स्टडी हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 24 मल्टीप्लाई बाई 11, हाँ, तो इस तरह से इतने सौर चक्रों का स्टडी हो चुका है। ये 25वां सौर चक्र जो है, अब इसमें नया क्या है ये सोचने की बात है। हर सौर चक्र में कुछ ना कुछ नई बात आ रही है। वैज्ञानिक पता कर रहे हैं सूर्य के स्वभाव को, नेचर को, और लगातार वो इसके माध्यम से हमारे प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे पृथ्वी सिस्टम में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो चुका है, सूर्य का आकार एकदम दब, पोल पर फ्लैटिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग, यानी उसकी पोलर रेडियस यानी ध्रुवीय त्रिज्या कम हो गई है और उसके विषुवतीय त्रिज्या जो है बढ़ गई है। तो साथियों, इस समय हम बीकानेर से जो दिखा रहे हैं आपको डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में सूर्य, तो आप नोट कीजिएगा। अब मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, देखिए। तो साथियों
डे टाइम एस्ट्रोनॉमी एक अच्छी साइंस एक्टिविटी है। इससे शोधकर्ताओं को तो शोध कार्य करने के लिए कुछ मिलता ही है, साथ में आम जनता को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, टीचर को इससे बहुत कुछ फ़ायदा है जानने के लिए, समझने के लिए। तो साथियों, आपको कैसा दिख रहा है? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपनी बातों को लिखें। तो हर सौर चक्र में आप देखेंगे कि सूर्य के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है और सूर्य स्थिर नहीं है। सूर्य का स्वभाव जो है वो चक्रमय है, साइक्लिक नेचर है। तो सूर्य रिपीट करता है। एक सौर चक्र जो 11.1 वर्ष के बाद दूसरा सौर चक्र शुरू होता है। इस प्रकार से ये सौर चक्र अनेक वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन खगोल शास्त्रियों ने या सौर वैज्ञानिकों ने अब तक 24 सौर चक्रों को ऑब्जर्व किया है। ये वाला जो सौर चक्र है ये 25वां सौर चक्र है जो 11.1 वर्ष का होता है और इसमें 6 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। तो सौर वैज्ञानिक इसको ऑब्जर्व करके भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि एक सौर चक्र में क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी सिस्टम में, ग्रहों में, चंद्रमाओं में, हमारे सोलर सिस्टम में क्या परिवर्तन आता है, वो लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो साथियों, जैसे कि राजस्थान में उदयपुर में पिछोला झील में वहाँ पे सौर वेधशाला है, इसी प्रकार से हमारे देश में दक्षिण भारत में वेणुबप्पू वेधशाला है, हैनले लद्दाख में भी है। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में घोषणा हुई है कि कई और ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जा रही है। भारत जो प्राचीन काल से ही सूर्य की आराधना करने वाले हम भारतीय लोग जो भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य उपासना का विशेष महत्व है और हम एक ही राज्य नहीं बल्कि विशाल भारत में सूर्य उपासना का एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से सूर्य आराधना पर बहुत ही ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में सूर्य मंत्र हैं, सूर्य उपासना के मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, उनकी आरतियां हैं। तो साथियों, आप में से अनेक लोग अभी प्रातःकाल भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य का, भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं। देश भर में सूर्य मंदिर भी है। आप जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विशाल भारत में अनेक सूर्य मंदिर हैं जहाँ पे इसी तरीके से प्राचीन ऋषि लोग, प्राचीन भारत के लोग सूर्य के बारे में अध्ययन करते थे। उसकी छाया में जिस प्रकार से बदलाव होता था, जिस प्रकार से उसमें खगोलीय बदलाव होते हैं। तो साथियों, भारत एक बहुत ही प्राचीन स्थान रहा है सूर्य उपासना के लिए। वैसे दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य उपासना का एक विशेष महत्व है। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मैक्सिको की माया सभ्यता हो, और दुनिया भर में सूर्य उपासना के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उनका अपना एक महत्व है। तो साथियों, इस समय मैं बीकानेर से जो लाइव दिखा रहा हूँ, मैं अनिल कुमार थानवी एक शिक्षक हूँ और समय समय पर आपको खगोलीय घटनाओं के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। अभी थोड़ा बादलवाई आने के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में। देखिए इस तरह से ये जो सौर कलंक है बड़ा विशाल आकार का है और इसके आसपास सौर कलंकों का झुंड है। तो आप देख सकते हैं कुछ किनारे की तरफ हैं जो धीरे धीरे मध्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको स्टडी करें तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो साथियों, इस समय मैं छत पर बैठ के अपने टेलीस्कोप, जो कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास ओराइन स्काई स्कैनर 100 है, उसके आगे मैंने सोलर फिल्टर लगा रखा है और मोबाइल और एडेप्टर का उपयोग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। तो साथियों, आपके लाइक, कमेंट, शेयर बहुत ज़रूरी है। देखिएगा और बताइएगा कि कैसा आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है।
तो नियमित रूप से सूर्य का स्टडी करने पर हमें बहुत सी नई बातों का ज्ञान होता है। बीच बीच में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी धूप तेज निकल रही है, कभी हल्की हो रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि आपको पता है बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और भारत में 6 ऋतुएं हैं। आप सभी को इस बारे में ज्ञान है। तो साथियों, ये देखिए, इस तरह से डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में मैं आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए। तो साथियों, इस अध्ययन का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है, हम क्यों टेलीस्कोप को उपयोग करके आपको ये दिखा रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है? इसके पीछे पर्पज़ ये है कि सूर्य के अंदर जो बदलाव हो रहा है, कोरोनल मास इजेक्शन से सूर्य के अंदर से बहुत तेज जो सौर ज्वालाएँ निकलती है, सूर्य के अंदर से हीट, रेडिएशन, टेम्परेचर जो है बढ़ता है और इस प्रकार से सूर्य में बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। विस्फोट के साथ में ये ऊर्जा निकलती है। तो साथियों, ये जो दिखा रहा हूँ, देखिए, आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है, थोड़े से बादल आने से बीच बीच में धूप तेज हो जाती है, कभी बादल आते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ व्यवधान के लिए, इंटरप्शन के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। अपनी बात अवश्य लिखें, देखिए आपको कैसा लगता है। तो साथियों, डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में जैसे कि नाइट एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग बातें हैं। बेटलगुइज, रीगल, प्रोसियन, पोलक्स, कैस्टर और इस तरह से क्या है ओराइन के तारे, और इस तरह से क्या है कि पुनर्वसु और आर्द्रा तारा, और इस तरह से क्या है कि आप एल्डेबेरन रोहिणी तारा भी मध्य आकाश में देखते हैं। साथ में आप देखते हैं कि इधर कैपेला, ब्रह्म हृदय, ओरिगा के तारे, और इधर कैसियोपिया के तारे, और ठीक दक्षिण क्षितिज पर नीचे कैनोपस, अगस्त्य तारा दिखाई देता है। तो साथियों, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल आज अंतरिक्ष युग है और अंतरिक्ष युग में बच्चों को, बड़ों को ये नई नई बातें सीखने को मिल रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी टिप्पणी से हमें ये फ़ायदा है कि आज के समय में अंतरिक्ष ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है और हमें एक अच्छा सा टेलीस्कोप लेकर के आकाश की सुंदरता को देखते रहना चाहिए। रात के समय अद्भुत तारे दिखाई देते हैं और दिन के समय में भी हम सूर्य को एक अच्छा सोलर फिल्टर उपयोग करके। तो साथियों, आपके लाइक, कमेंट, शेयर से ये देखिए। तो मैं इस समय डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में बीकानेर से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो धन्यवाद।